हाँ, ये अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली की तरफ से आपके लिए एक साइन है। आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए मैं लेके आया हूँ ये वीडियो। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि माँ आपको क्या संदेश प्रदान कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो जब भी कोई भी वीडियोस आप देख रहे हो या फिर आपके सामने आता है तो उसको आप एज अ साइन कंसिडर कीजिएगा। ये कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट के लिए माँ आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ओके, द फर्स्ट मैसेज यू हैव गॉट, अनाहता काली माँ। आई काइंड ऑफ फील कि आप एक बहुत ही प्रेशर सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। खास करके मैं देख सकता हूँ कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तबीयत शायद आपका बहुत ख़राब हुआ था। आई काइंड ऑफ फील कि आपका दिल टूट गया था या फिर किसी ने आपको दिल तोड़ा था। आई काइंड ऑफ फील कि माँ ने आपके दिल को जोड़ा है। माँ आपको हौसला बढ़ा रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि अब आपको प्यार करना है खुद को, अब आपको अपने सोल पर्पस को एक्सेप्ट करना है, अब आपको दिल से अपनाना है अपने जीवन को। क्या होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा ईगो ड्रिवन हो जाते हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लायक नहीं है एक अच्छे लाइफ, या फिर हम डिज़र्व नहीं करते एक अच्छे लाइफ, क्योंकि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिफीट, पराजय हम लोगों को ऐसे बना देते हैं। तो जब आप एक्सट्रीम डिप्रेशंस पे रहते हो, जब आपको ऐसे किसी पे विश्वास नहीं होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि प्यार एक धोखा है या फिर सभी लोग सेल्फिश है, सभी लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, उस टाइम पे अनाहता माँ काली आके आपको समझाते हैं कि आप दूसरों की तरह मत सोचिए। ओके, आप अपने दिल को ओपन कीजिए, आपका दिल जो कह रहा है वो सुनिए। खास करके मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है। हार्ट चक्र ओपन अप होना मतलब क्या है कि ज़रूर आप अपने दिल में कुछ लेके चल रहे थे, कुछ चीज़ों को दफनाए थे, कुछ चीज़ों को दबा के चल रहे थे, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा था, या फिर आप अपने दिल के ख्वाहिश को पूरे नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जो डिज़ायर है, आपके जो दिल का मैनिफेस्टेशन है, वो शायद कभी पूरे नहीं होंगे। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि माँ आपको एक मौका दे रहे हैं कि ताकि आप अपने दिल को दोबारा जुड़ सको। ऐसा लग रहा है कि सेकंड चांस, रीयूनियन, ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिल को सुन पाओगे, आपको तसल्ली मिलेगा। अगर आप बहुत टेंशन में थे, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि क्या आप सही कर रहे हो कुछ चीज़, क्या आप अपने पास्ट को सही तरीके से समझ रहे हो, या फिर क्या आपको अपने पास्ट को भूल के आगे बढ़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं माँ आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ फॉरगिव। ओके, इस टाइम पे आपको ग्रजेस लेके नहीं चलना है। ओके, इस टाइम पे आपको तू मैं नहीं करना है, इस टाइम पे आपको कंपेयर नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको फॉरगिव कर देना चाहिए किसी को, तो आई थिंक दैट इज़ द राइट थिंग। माँ कह रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करें, आप अपने दोस्तों को फॉरगिव करें। जो लोग आपके बारे में बुरे सोचे थे, आप उस सारे नेगेटिव एनर्जीज से डिटैच्ड हो जाइए। कुछ चीज़ों को लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है, तब जाके आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो सकता है। आई काइंड ऑफ फील इस टाइम पे माँ आपको कह रहे हैं कि आप एक ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज में हो जहाँ पे आप जज नहीं करोगे, जहाँ पे आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, जहाँ पे आप अपने लाइफ को प्यार करोगे। एंड ऐसा लग रहा है कि लाइक आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हटा नहीं पा रहे थे, इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं हो पा रहा था। आई फील कि इनर चाइल्ड हीलिंग आप कर पाओगे, कुछ ट्रॉमा को आप हटा पा रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि नए तरीके से आप किसी पर्सन के साथ मिल रहे हो, या फिर अपने सेल्फ लव के जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जो आप करना पसंद कर रहे हो, या फिर जो आपके दिल के पैशन है, उसको आप स्टार्ट करने वाले हो। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप अपने दिल के पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, दिल के डिज़ायर को पूरे नहीं कर पा रहे थे। अब माँ आपको एक मौका दे रहे हैं कि ताकि आप अपने दिल को जोड़ के फिर से कुछ चीज़ को स्टार्ट करें। सो आई काइंड ऑफ फील के रीयूनियन, रिकन्सिलिएशंस, रीस्टार्टिंग योर लाइफ, ये मैं देख सकता हूँ। रीअवेकनिंग, ये मैं फील कर सकता हूँ। शायद जो पास्ट आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ बेकार है, आई थिंक के एक फीनिक्स ऊपर उठ रहा है एशेस से। सो यू आर द राइजिंग फिनिक्स। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है कि सारे चीज़ जब एकदम
एकदम ख़त्म होने वाला था, उस टाइम पे आपको जीत मिल रहा है। डेफिनेटली कोई डिप्रेशंस, कुछ एंग्जाइटी, कुछ हार्ट ब्रेक से आप गुजर के आ रहे हो, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ या फिर स्पिरिचुअल टेस्ट आपने दिए हो, एंड देन अब आप फ्री हो, अब आपका दिल मजबूत है, अब आप बहुत स्ट्रांग हो, अब आप अपने दिल को समझ पा रहे हो। इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि यू आर सबोटैचिंग योर सेल्फ, नो, यू आर नॉट सबोटैचिंग योर सेल्फ। ऐसा हो सकता है कि आप पहले सबोटैच कर रहे थे, आप अपने नीड्स के बारे में उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे, अब दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, दूसरों को चीज़ ज़्यादा कर रहे थे, अब आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट किए हो, अब आप ऐसे सोच रहे हो कि आपको जो पसंद है वही आप करेंगे। अगेन यू फील कि आप अपने दिल को सुन नहीं पा रहे थे, आप अपने दिल को विश्वास नहीं कर पा रहे थे, आप अपने प्यार को विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे प्यार का जीत हो रहा है, प्यार पे जो विश्वास आपका उठ गया था वो विश्वास आप री एस्टेब्लिश करने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि समथिंग अमेजिंग इज गोइंग टू हैपन। शायद एक डिफीट के बाद, ओके, पराजय के बाद, झगड़ा के बाद, ब्रेकअप के बाद कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ें स्टार्ट होगा। और इट्स काइंड ऑफ, मैं देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ लव जर्नी को स्टार्ट किए हो, या फिर अपना हार्ट चक्रा हीलिंग किए हो, पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन आपको मिला है। आई थिंक लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल चीज़ें आप कर रहे हो, जो आपको पसंद आ रहे हो वो आप कर रहे हो। ऐसा लग रहा है ना कि यू आर सेटिंग योर हार्ट फ्री, आप अपने दिल को फ्री कर रहे हो, ओपन अप कर रहे हो। अब आप अपने दिल के अंदर सब कुछ हैवी फीलिंग्स लेके नहीं चल रहे हो, जो होना है होने दो, ऐसे काइंड ऑफ एटीट्यूड लेके आप चलना स्टार्ट कर रहे हो। और माँ कह रहे हैं कि ऐसे एटीट्यूड लेके ही चलिए, प्यार पे विश्वास कीजिए, और आपका दिल बहुत प्योर है, तो दिल से सोच के काम कीजिए। आपका दिल जो कहने के लिए कह रहा है आपको, करने के लिए कह रहा है आपको, वो चीज़ करिए। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के प्रेजेंट। ओह, धूमावती माँ, दैट इज राइट। धूमावती माँ मतलब क्या है कि एक ऐसे पराजय के अंदर आप हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड, व्हाई थिंग्स आर गोइंग अवे। सो आई थिंक कि आपको हीलिंग मिला है, या फिर आप हीलिंग के तलाश में हो, आप अपना दिल को हल्का किए हो, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ कि यू आर क्राइंग, ओके, मैं देख सकता हूँ कि डेफिनेटली यू आर क्राइंग, यू आर इन द क्राइसिस, बॉडी पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि किसी ने कुछ कहा है या फिर कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप फ्री होना चाहते हो, ओके, आप बार बार दिल को जोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, बट एक के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है। धूमावती माँ कह रहे हैं आपको कि कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल थे। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ कि कुछ चीज़ों को एंड करके आप आगे बढ़ रहे हो। सो ऐसा है कि शायद आप कुछ चीज़ों को बहुत कोशिश किए थे आगे लेके जाने के लिए, बट प्रेजेंट सिचुएशंस में आप देख रहे हो कि नहीं, शायद आपको अपना रास्ता बदलना है, शायद आपको कुछ चीज़ों को प्रेजेंट में, मतलब अभी कुछ चीज़ों को कट ऑफ करके आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ों को और आप आगे लेके नहीं जा सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रेजेंट सिचुएशंस में आप जैसे सोचे थे चीज़ें वैसे हुए नहीं, बट इस टाइम पे जब आप बहुत डिप्रेस्ड हो, जब आप रो रहे हो, जब आप ऐसा लग रहा है कि माँ के ऊपर विश्वास तो है बट फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है, तब धूमावती माँ आके आपको समझा रहे हैं कि ये चीज़ आपके पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ था, या फिर जो भी ट्रॉमा, जो भी क्राइसिस, जो भी मुसीबतें का सामना आप प्रेजेंट सिचुएशंस में कर रहे हो, दिस इज़ नॉट एरे गहरे चीज़, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी चीज़। कुछ कार्मिक बंधन आपके पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ था, और उस कार्मिक बंधन से छुटकारा दिला रहे हैं माँ। तो इसीलिए शायद छोटे मोटे डिसअपॉइंटमेंट आपको हो रहा है, बट फ्यूचर माँ आपके लिए सेफ रख रहे हैं। तो ऐसा धूमावती माँ का कहना है कि सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगा,
फिलहाल तो आप रो रहे हो, फिलहाल तो आपको ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, फिलहाल तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, फिलहाल तो आप रो रहे हो ये सोच के कि मुझे क्यों नहीं मिला, मेरा क्यों नहीं हुआ, या फिर कुछ चीज़ सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों इतना ट्रॉमा सहना पड़ा, मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों चल रहा है। इट जस्ट बिकॉज कि वो चीज़ें आपको फ्यूचर में भी बहुत तंग कर सकते थे। तो फ्यूचर बढ़िया रहे, फ्यूचर सिक्योर रहे, इसीलिए माँ आपको प्रेजेंट सिचुएशंस पे लॉस, सॉरो, सैडनेस के थ्रू लेके जा रहे हैं। धूमावती माँ अक्सर क्या करते हैं, एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स को रिवील करते हैं फ्यूचर में, और आपके जो भी कार्मिक बंधन हैं वो चीज़ को रिलीज कर देते हैं। तो माँ ऐसे नहीं है कि जब क्राइसिस में आप रोते हो तब माँ दूर से बैठ के आपको देखते हैं, माँ भी आपके साथ रोते हैं। एंड धूमावती माँ मतलब क्या है कि देखो, धूमावती माँ एक्चुअली माँ का एक विडो अवतार है, विधवा जिसको हम कहते हैं। तो अक्सर क्या होता है ना कि हिंदू रिलीजन में, या फिर आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ ऑस्पिशियस इवेंट में जो लोग विडो होते हैं, जो उन लोगों को उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो माँ भी ऐसे कह रहे हैं कि भले इस टाइम पे शायद लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, या फिर इस टाइम पे लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर वैल्यू कहीं पे कम है, या फिर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर आप छोटे हो। इसका ये मतलब है कि ये सही टाइम है कि आपको अपने अनकन्वेंशनल लाइफ को स्टार्ट करना है। समाज के रीति रिवाज या फिर जो स्टीरियोटिपिकल कन्वेंशनल मेथड्स है वो इस टाइम पे माँ दिखा रहे हैं कि ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है कि आप समाज में फिट होने की बहुत कोशिश की है, हो सकता है कि समाज में सबके साथ या फिर घर में सबके साथ एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की है, बट समथिंग आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको अपना पथ अपने तरीके से चलना है। लाइक नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू, नो वन इज गोइंग टू सपोर्ट यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो कहीं ना कहीं धूमावती में आपको एक रियलिटी दिखा रहे हैं कि देखो, आपको पहले से समझना है कि ये जो आपका सोल जर्नी है, इस सोल जर्नी में आपको अपने ताकत के ऊपर भरोसा करना है। आपको किसी भी सेकंड थर्ड पर्सन या को आपको एज अ रेस्क्यूअर की तरह नहीं देखना है, आपको खुद ही खुद को रेस्क्यू करना है। और धूमावती माँ के सामने अगर आप सरेंडर कर देते हो तो माँ ही आपको आपके क्राइसिस से आगे लेके जाएंगे। तो ऐसा मुझे लग रहा है इस रीडिंग से, पहले तो आप एक पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, या फिर एक ट्रॉमेटिक सिचुएशंस या फिर ट्रॉमेटिक पैटर्न से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। अनाहता माँ काली आके आपके दिल को हल्का किया है और आपके हार्ट चक्र को हल्का किया है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपका दिल अब एक बहुत सही स्टेट में आ चुका है। बट फिर भी धूमावती माँ आपको आपके कार्मिक बंधन से मुक्ति दिला रहे हैं। सो ऐसा है कि आपका रूट चक्र भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था एंड हार्ट चक्र भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। हार्ट चक्र को अनाहता काली माँ सेट किया है, मतलब अभी आपके हार्ट चक्र बहुत सही पोजीशंस पे आए हैं। एंड धूमावती माँ आपके रूट चक्र को हील किया है, और माँ आपको एश्योरिटी दे रहा है कि जो फ्यूचर में आप जो भी काम करोगे वो सक्सेसफुल होगा। अगर ये पेन आप अभी एक्सपीरियंस नहीं करते तो फ्यूचर में शायद आपको दोबारा फेलियर का सामना करना पड़ता था, पढ़ सकता था। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि ये जो टेम्पररी फेलियर है, ये फेलियर को आप एक लर्निंग लेसन की तरह ले और आप अपने सोल पर्पस पे लगे रहे। सो ऐसा माँ कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो चीज़ नहीं हुआ है ये समझ लो कि ये आपके लिए बना नहीं था, या फिर जो भी पेन आप अभी फील किए हो, जो भी ट्रॉमा आप अभी फील किए हो, अब ऐसे समझ लो कि ये बहुत ही मिनिमम सा चीज़ें आपने फील किए हो, इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था फ्यूचर में। तो माँ आपके लाइफ से उस डेंजर को, उस परेशानियों को हटा दिया है। छोटे मोटे तकलीफें आपको शायद झेलना पड़ा है, थोड़ा बहुत ट्रॉमा आपको झेलना पड़ा है, बट ये जो ट्रॉमा आप प्रेजेंट में झेल रहे हो ना, ये आपको फ्यूचर में झेलना नहीं पड़ेगा। आई काइंड ऑफ फील कि एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशंस, या फिर माँ आपको कह रहे हैं कि आप एक बहुत ही बुरी पास्ट को फेस करके अब आप धीरे धीरे एक स्टेबल प्रेजेंट में आ रहे हो, या फिर ऐसा है कि बहुत संघर्ष के बाद, बहुत कुछ रोने के बाद आपको फाइनली एक दिशा मिल रहा है। जैसे कि कुछ जगह जल के राख हो गया था
एंड देन वहाँ पे चीज़ें रीबिल्ड हो रहा है. सो आई थिंक एक रीबर्थ हो रहा है आपका. कुछ चीज़ों को रीसेट बटन माँ ने प्रेस किया है. धूमावती माँ एक रीसेट बटन है जो लाइक जो भी चीज़ें हैं वो एकदम ख़त्म हो चुका है. अब फिर से आप कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो. इट कुड बी स्टार्टिंग अ न्यू साइकिल, इट कुड बी स्टार्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप, इट कुड बी स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, इट कुड बी स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम योर स्क्रैच. ओके, क्योंकि क्या हो रहा था कि आपके जो पास्ट की एनर्जीज था वो एकदम बुरी तरीके से फंस चुका था, या फिर आपके अंदर इतना ज़्यादा भयानक नेगेटिव एनर्जी चला आया था कि आपको कुछ पॉज लेना ही था, या फिर कुछ चीज़ों को एंड करना ही था. तो इसीलिए कुछ टॉक्सिक चीज़ों को माँ ने एंड किया है, कुछ परेशानियों को एंड किया है. बट साथ ही साथ माँ कह रहा है कि ये परेशानी फ्यूचर में आपको और मुसीबतें मतलब और आपको परेशान नहीं करेगी ये सारी मुसीबतें. ओके, आप फ्री रहो. लेट्स सी कैसा रहेगा फ्यूचर. फ्यूचर में आपको क्या करना है. आहा, महाकाली माँ. आई काइंड ऑफ फील कि एक बहुत ही सूटेबल कंफर्टेबल फ्यूचर के ओर आप जा रहे हो. ऐसा मुझे लग रहा है कि धूमावती माँ आपको एक डिफ़िकल्ट फेज से एकदम बहुत ही स्टेबल, बहुत ही काम एंड सिक्योर फेज में लेके जा रहे हैं ना. महाकाली माँ आपको कहते हैं कि आपको जानने की दरकार नहीं है कि किस तरीके से आपका मैनिफेस्टेशंस पूरा होगा. आपको जानने की दरकार नहीं है कि किस तरीके से आप सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज अगर आप जानने की कोशिश भी करेंगे तो बेकार होगा. क्योंकि माँ का ये जो मल्टीपल हैंड्स एंड वेपन्स है ये स्पिरिचुअल टूल्स है. ये साफ दर्शाता है कि माँ का जो पर्सपेक्टिव है वो अनलिमिटेड है. ओके, माँ अपने तरीके से आपके लिए सक्सेस लेके आएंगे और आप जो चाहते हो, आपके लिए जो ज़रूरी है वो माँ आपको प्रोवाइड करेंगे अपने तरीके से. अगर आप माँ के प्लान को खुद समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होगा कि आप एक पूरे समुंदर को एक कप के अंदर कैद करने की कोशिश कर रहे हो. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इस टाइम पे महाकाली माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने ओपन अप हो जाएगा. हो सकता है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, हो सकता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, मल्टीपल हेल्प आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा, मल्टीपल दरवाजे आपके सामने ओपन अप हो जाएगा. एट द सेम टाइम महाकाली माँ आपको कह रहे हैं कि एंग्शियसनेस जो आप फील कर रहे थे आपके प्रेजेंट में वो कंप्लीटली चला जाएगा. एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के बाद एकदम एक सूदिंग कंफर्टेबल सिचुएशंस आपके सामने आ रहे हैं. आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से माँ आपको प्रोटेक्ट करके रखा है. आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से माँ आपको आपकी सोल जर्नी को पूरा कर रहे हैं. आई कैन टू फील कि महाकाली माँ आपको कह रहे हैं कि माँ के होते हुए आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है. सो आपका जो टेंशन है वो ख़त्म हो रहा है. आपका जो भी बैड हैबिट्स है वो माँ ख़त्म कर रहे हैं. एट द सेम टाइम ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और स्टक थे तो उस स्टकनेस को माँ हटा रहे हैं. आई काइंड ऑफ फील कि एंड ऑफ अ स्ट्रगलिंग पीरियड. क्यों? क्योंकि माँ मल्टीपल तरीके से आपको ब्लेसिंग्स भी देंगे, आपको शक्तिशाली बनाएंगे एंड आपके लाइफ से जो भी रुकावटें और ऑब्स्टिकल्स है उसको हटा देंगे. महाकाली माँ आपको कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा दूर सोचना नहीं है, सिर्फ सरेंडर करना है, माँ के प्रेयर्स पे विश्वास करना है, महाकाली माँ को याद करना है. महाकाली माँ सब कुछ कर सकते हैं, वो है द ग्रेट काली. ओके, यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिल रहा है, वो है कि आप अपने आइडेंटिटी को बनाना चाहते हो, या फिर आप अपने सच को उद्घाटन करना चाहते हो, या फिर आप अपने सच को समझना चाहते हो और आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप अपने स्पिरिचुअल ट्रूथ या फिर स्पिरिचुअल पावर को आप समझ गए जाए. बट आप इसीलिए समझ नहीं रहे थे बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट आप बिल्ड नहीं कर पा रहे थे. आई काइंड ऑफ फील कि आप बहुत लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे थे कि लॉजिकली क्या करना आपके लिए सही रहेगा, लॉजिकली कैसा है चीज़ें, लॉजिकली क्या है. तब महाकाली माँ आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज़ लॉजिकली आप समझ नहीं सकते हो. ओके, आपको पता चल पाएगा कि जैसे आपका इंट्यूशंस कह रहा था वही सच हो रहा है. आई काइंड ऑफ फील कि एक ऐसे रियलाइजेशंस आपको मिलेगा कि हाँ माँ है और माँ अपने तरीके से आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके प्रेयर्स काम कर रहा है, माँ अपने तरीके से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स को आप लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत साल से कर रहे थे, बहुत मन से कर रहे थे, या फिर प्रेजेंट सिचुएशंस में भी कर रहे थे, बिकॉज धूमावती माँ आपको एक क्राइसिस के अंदर से लेके आ रहे हैं, राइट. और आप देखोगे कि आप बहुत कोशिश किए फिर भी आप अपने लॉजिकल माइंड को इस्तेमाल करके कुछ नहीं कर पाए, एंड सडनली आपने प्रे किए माँ काली माँ के सामने एंड वो चीज़ें सॉल्व हो गया. सो आई काइंड ऑफ फील कि
एक ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है जैसे कि आप माँ के सामने रो के कुछ कहोगे तो माँ वो चीज़ को फुलफिल कर देंगे। सो इस टाइम पे मैं जो कह सकता हूँ आपको कि प्लीज़ माँ को बुलाइए। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप शायद सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए डिवाइन के हेल्प की ज़रूरत है। या फिर ऐसा है कि आपको और डीप तरीके से माँ के साथ कनेक्ट करना है। लाइक अगर आप बहुत चॉक ब्लॉक सिचुएशंस पे रहते हो, बहुत टाइट स्केड्यूल रहता है और आप एक के बाद एक काम करते जाते हो, या फिर हीलिंग जर्नी में आप हो और दूसरों को आप बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो कि आपको भी खुद को रिचार्ज करना है, खुद को एक अलग डिटैच्ड होना है खुद को सब चीज़ों से, और माँ के साथ एक हायर एनर्जी के साथ आपको भी कनेक्ट करना है। जब आप ये चीज़ें भूल जाते हो तब क्या होता है ना, नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट कर लेते हो और नेगेटिविटी हावी हो जाता है। सो ऐसे ही महाकाली माँ कह रहे हैं कि हो सकता है कि मल्टीपल नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हावी हो गया था, या फिर आपको कोई साइकिक अटैक किए थे नेगेटिव एनर्जीज। माँ महाकाली आपको ये सारे नेगेटिव एनर्जीज से बचा रहे हैं, साइकिक अटैक से बचा रहे हैं, आपको एक सेफ एंड सिक्योर जोन में लेके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ लोग प्रोवोक कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे, आपके मन को प्रभावित कर रहे थे कुछ गलत चीज़ों के लिए, और महाकाली माँ आके आपको एक सही गाइडेंस दे रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि अगर आप एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, या फिर एक प्रॉपर ट्रूथ को ढूंढ रहे हो, ये आपके लाइफ से हो सकता है, किसी काम के वजह से भी हो सकता, काम के बारे में भी हो सकता है, या लाइक जो भी इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हो, जो भी सच आप ढूंढ रहे हो, वो सच माँ आपके सामने लेके आएंगे। अगेन दीज आर ऑल स्पिरिचुअल ट्रूथ, दीज आर नॉट लाइक गुज्जे काली माँ के ट्रूथ, लाइक जो आपके लाइफ चेंज कर सकता है। महाकाली माँ आपके मन के क्वेश्चंस को मतलब जो भी प्रश्न आप कर रहे हो उसका जवाब देते हैं और आपके मन को शांत कर देते हैं। सो ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ फियर, ओके, एंड ऑफ अ कंफ्यूजन, एंड ऑफ अ डिफिकल्ट एरा। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बच्चे लाइक मान लीजिए कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चंस का आंसर्स आप बहुत ट्राई कर रहे हो, बट फिर भी आप सही तरीके से वो क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं दे पा रहे हो, तब टीचर आके जैसे सॉल्व कर देते हैं, महाकाली माँ आके आपको सिर्फ कहते हैं कि कहाँ पे आपको क्या मिलेगा। सो आई थिंक ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको जाना है, किसके साथ आपको बात करना है, क्या करना है, क्या होगा आपके जॉब रोल, क्या है आपके सोल पर्पस। सो माँ आपके लिए आपका डायरेक्शंस को सेट कर रहे हैं, जो पथ आपके लिए सही है उस पथ पे माँ आपको भेज रहे हैं। ओवरऑल मैं देख सकता हूँ कि एक बहुत ही बुरे इमोशनल ब्रेकडाउन से छुटकारा आपको मिल रहा है, कार्मिक बंधन से माँ धूमावती माँ आपको बचा रहे हैं, क्राइसिस से माँ आपको आगे लेके जा रहे हैं, और हाँ कुछ चीज़ों को माँ एंड कर दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज को उसके कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं माँ। एंड देन महाकाली माँ आपको एक चैन का सांस लेने के लिए कह रहे हैं। महाकाली माँ आपके टेंशन्स को ख़त्म कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट फेजेस को ख़त्म कर रहे हैं, इमोशनल एंटेंगलमेंट को ख़त्म कर रहे हैं और आपको रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सुकून मिलेगा एंड एट द सेम टाइम एक ऐसे बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेगा जिसके जानने के बाद आप बहुत शांत रहोगे, खुश रहोगे। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशानी में थे, बहुत तनाव में थे और एक रिजल्ट्स के लिए इंतज़ार कर रहे थे, शायद आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे कुछ चीज़ों को जानने से पहले, या फिर आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, एंड देन मैं देख सकता हूँ कि बहुत कुछ झेलने के बाद, बहुत रोने के बाद, बहुत ट्रॉमेटाइज सिचुएशंस के बाद फाइनली महाकाली माँ आपको आपके रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। So yes, you are eventually going to get a reward. Yes, you are eventually going to get your prize. Yes, you are eventually going to get the best news. Okay? But एक प्रॉपर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम, और वो क्यों आपको मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है, प्लीज़ वो चीज़ के बारे में मत सोचें। आप सिर्फ सोचें कि आप माँ को प्यार करते हो, माँ भी आपको प्यार करते हैं, तो आपके लिए जो चीज़ ज़रूरी है माँ सही टाइम आने से वो दे देगी। एंड धुमावती माँ आपको कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो और बहुत टेंशन में हो, ये एक फेज़ है। माँ आपको सिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर पावर है, भले कितना भी नेगेटिव सिचुएशंस में आप हो, आप उस नेगेटिव सिचुएशन से आराम से बाहर आओगे।
सो ये यकीन दिलाने के लिए माँ आपको इस डिफिकल्ट सिचुएशंस पे लेके आए हैं। बहुत जल्दी उस डिफिकल्ट सिचुएशंस खत्म हो जाएगा। एंड अनाहता माँ काली आपको कह रहे हैं कि प्यार पे विश्वास करो, प्लीज आप ग्रजेस लेके ना चले, दूसरों को फॉरगिव करें, खुद को एक्सेप्ट करें और माँ काली पे भरोसा करके आगे बढ़े। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ महाकाली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निंग बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।